पंचायत चुनाव में आई पूर्व मुखिया सुनीता देवी ने कहा, जनता का समर्थन मिलने के बाद मैं इस पंचायत चुनाव में आई हूँ। इचाक प्रखंड क्षेत्र के डाड़ा पंचायत में मुखिया पद के लिए पूर्व मुखिया सुनीता देवी ने दावेदारी पेश की है। आपको बताते चले, सुनीता देवी पूर्व में प्रथम स्तरीय पंचायत चुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल की थी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा है। जनता का समर्थन मिलने के बाद इस बार पंचायत चुनाव में आई हूँ। हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव जिसमें एक पंचायत की सरकार बनाई जाती है, जनता का जन समर्थन मिलता है, जनता का मतदान के बाद एक जनता जो है अपने गांव की सरकार बनाती है। मैं बात कर रहा हूं अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव झारखंड की। झारखंड के मैं हजारीबाग के एक प्रखंड के क्षेत्र के आज मैं एक डाड़ा पंचायत में हूं, जहां पे हमारे साथ एक मुखिया प्रत्याशी हैं जो कि पहले भी मुखिया रह चुकी हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ इनका उद्देश्य रहा है और क्या कुछ पहले समाज में साथ ही साथ अपने पंचायत क्षेत्र में विकास का काम किए हैं। सबसे पहले हम इनका परिचय लेंगे। क्या नाम हो मैडम? मेरा नाम सुनीता देवी हूँ। जी मैडम। मैं डाढ़ा पंचायत की उम्मीदवार हूँ अभी, और मैं 2010 से 15 के बीच में मुखिया रह चुकी हूँ। और मेरे कार्यकाल में जैसे यहाँ पे मॉडल विद्यालय का निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ, उसके बाद अभी तक जैसे 5 साल लंबित है मगर अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया है। और यहाँ पे डाढ़ा स्कूल में माध्यमिक विद्यालय है, उसको अपडेट कराकर 10 तक करने का कोशिश किया जाएगा। और यहाँ पे है जैसे नाली, सड़क, इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, ये सब जहाँ तक संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश करूँगी। देखिए, इन्होंने कहा विकास की बातें कही, सबसे पहले इन्होंने शिक्षा की बात कही, क्योंकि मॉडल विद्यालय का निर्माण कहीं अपने आप में एक समझिए एक बड़ा कार्य माना जाता है। इतने सुदूरवर्ती क्षेत्र होने के बावजूद भी इन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने पंचायत क्षेत्र में मॉडल विद्यालय बनवाने का काम किया। यह अपने आप में एक अनोखा माना जाएगा, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में काफी जो है अहम भूमिका रहती है। इसी के साथ हम जानेंगे तमाम क्षेत्र में कई सारे ऐसे जन समस्या होती है जिसको लेके लोग प्रखंड कार्यालय का चक्कर काटते हैं। ऐसे लोगों को अगर इस ऐसे उम्मीदवार को लोग चुनकर लाते हैं तो उन लोगों के लिए क्या कुछ सुविधा उपलब्ध होगी? जैसे बहुत से यहाँ पे लोग हैं जिन्हें कार्य में जैसे ब्लॉक पे काम करने नहीं आता है, या तो किससे टॉक करना हो, जब ब्लॉक वीडियो से, सीओ से, तो उनका कार्य जैसे हम खुद अपने जाके करा देंगे उन लोगों को, इन लोगों के लिए सुविधा होगा। क्या आप नहीं चाहेंगे मैम कि आप पंचायत का काम पंचायत भवन से ही संचालित हो, उसके लिए लोगों को ब्लॉक का चक्कर ना काटना पड़े? यही कोशिश किया जाएगा कि सारा चीज कार्य यही किया जाएगा और सारा पेपर फिर मेरे माध्यम या पंचायत सेवक के माध्यम से ब्लॉक जाएगा। इन्होंने यहाँ पे बात कही कि जो भी कार्य यहाँ पे जो किए जाएंगे वो पंचायत के माध्यम से किए जाएंगे। हम मैडम से यह भी जानना चाहेंगे कि कई सारे ऐसे विकास की योजना, सरकारी फंड आते हैं जो धरातल पर उतरती है, लेकिन वो कैसे गमन हो जाते हैं इसका कुछ अनुमाना भी नहीं लगाया जा सकता है। तो क्या वैसे कुछ फंड होंगे, योजना होंगे, क्या लोगों को, लाभुकों को डायरेक्ट मिल पाएगा आपको अगर जनता चुनकर लाती है तो? हमारे बीच में जब 2010 से 15 के बीच में रही, उसमें धरातल पर सारा काम हुआ, पेपर पे नहीं, बल्कि अभी 2000 उसमें धरातल पर सारा काम हुआ, पेपर पे नहीं, बल्कि अभी 2015 से 20 के बीच में क्या कार्य हुआ हमें मालूम नहीं है, मगर हमारे बीच में अच्छा कार्य हुआ और सारा धरातल पर ही हुआ है। जनता अगर आप पर विश्वास करती है, जनता अगर चुन कर लाती है, तो आप जनता के लिए क्या कुछ खास करने वाले हैं मैडम? क्योंकि ये जो पंचायत का जो चुनाव होता है, मुखिया का जो चुनाव होता है, अपने आप में एक अहम भूमिका रखती है, क्योंकि गांव की सरकार की जो सबसे मुख्य ये होती है जो मुखिया होते हैं। जैसे यहाँ पे महिलाओं के लिए मैं कार्य करना चाहूँगी, जैसे अभिकर्ता के रूप में यहाँ पुरुष ही करते हैं, मगर मैं चाहूँगी 50% महिला को मिले। जैसे 2-4 योजना हो तो 2 महिला के नाम से अभिकर्ता हो और 2 पुरुष के नाम से। सुनीता देवी एक महिला उम्मीदवार है। इन्होंने महिला के बारे में सोचा, क्योंकि जो भी काम आएंगे 50-50% करके इन्होंने महिला पुरुष के बीच बांटने का काम करेंगे। इनका ऐसा कहना है। कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर कार्य पंचायत क्षेत्र में किए जाएंगे तो महिला सशक्तिकरण की ओर काफी बढ़ावा भी मिलेगी। इसके साथ ही हम और जानते हैं यहाँ पे तमाम कई सारे ऐसे जनता है, ऐसे यह जो है, मैं आपको यह बता दूं कि डाढ़ा पंचायत सुदूरवर्ती क्षेत्र पड़ता है। कई सारे यहाँ पे जो है लोग जंगल क्षेत्र में बिलोंग करते हैं, कई सारे गरीब दुर्ग के लोग हैं, कई सारे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, तो कई सारे लोगों को वृद्धा पेंशन का भी लाभ नहीं मिला है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कुछ करेंगे मैडम? जिनको विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन नहीं मिला है उनका बनवाने का काम करूंगी। और महिलाओं के लिए जैसे यहाँ पे
बच्चियां पढ़ती हैं 8 तक, उसके बाद जंगल होते हुए देखली जाना पड़ता है। तो उसके लिए, उसके प्रयास के लिए यहाँ पे अपडेट हाई स्कूल करना चाहूँगी। सबसे पहले बच्चियों का आराम होगा। और महिलाओं के लिए जैसे मैंने योजना उनके नाम से करने का सोचा है, और कुछ और दूसरे क्रम जैसे महिला मंडल चलाते हैं, उसमें अगर मेरा रहेगा तो उसमें लोन या कुछ दिलाने का उन लोगों को काम दिया जाएगा। पंचायत में अगर हम बात करें तो रोजगार की भी एक अहम भूमिका होती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी पंचायत में लोग होते हैं, मजदूर होते हैं, वो पलायन करने के लिए कहीं दूर चले जाते हैं, दूर जाके काम करते हैं और उसके बाद उनका भरण पोषण चलता है। तो कहीं ना कहीं रोजगार के क्षेत्र में बढ़ावा के लिए मनरेगा योजना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो मनरेगा में कैसे क्या कुछ करके मैडम आप लोगों को जो है पलायन ना करके गांव में ही रोजगार देने का काम करेंगे? जैसे मनरेगा में कुआं और तालाब या ये सब कराया जाता है, तो कुआं तो यहाँ डाड़ा पंचायत में सबसे ज़्यादा मैं कराई थी। और फिर चाहूँगी कि नरेगा में कुआं के माध्यम से मजदूर को काम मिले, ताकि प्लान ना करे उन लोग। इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि लोग जो है जो अपने जीवन यापन करने के लिए, भरण पोषण के लिए दूर जाके कमाई करते हैं, दूर जाके उनको वहां दूर अब नहीं जाना होगा। और अगर जनता इनको चुनकर लाती है तो लोगों को जो है मनरेगा योजना के माध्यम से अब गांव में ही लोगों को रोजगार संभव हो पाएगा। डाढ़ा पंचायत में एक ऐसा विद्यालय है जो अपने प्रखंड में ही नहीं बल्कि जिले में एक अहम माना जाता है। यहाँ की जो स्कूल की जो खासियत है वह जिले में चर्चा की जाती है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है मुखिया का भी रोल होता है। तो इस संदर्भ में आपका क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे मैम? मेरे कार्य में 2015 में 10 से 15 के बीच में मैं स्कूल में सारा जगह वृक्ष लगाने का कार्य किया गया था, जिसे अभी सुयोजित बहुत सुंदर दिखता है और काफ़ी लंबे लंबे हो गए हैं वृक्ष। तो उसके माध्यम से रघुवर सरकार थे उस समय, यहाँ पे सेकेंड नंबर पे स्कूल माध्यमिक विद्यालय का आया था, उसमें 1 लाख रुपया उन्हें पुरस्कार के रूप में मिला है। उससे आगे और कार्य किया जा सकता है। साथ ही आप जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे मैम? जनता से यही निवेदन है कि क्रम संख्या 3 पर बल्लेबाज छाप पर अधिक से अधिक मोहर लगाकर विजय बनाएं। जनता क्या क्या कुछ डाढ़ा पंचायत में जन समर्थन मिल रहा है मैडम? बहुत अच्छा जन समर्थन मिल रहा है हमें डाढ़ा पंचायत में, क्योंकि यहाँ की जनता पूरी तरह से सपोर्ट की है। आज हमारे साथ थे डाढ़ा पंचायत के मुखिया उम्मीदवार सुनीता देवी, जिन्होंने पिछले साल भी पहले चरण के जो चुनाव हुए थे उस समय भी इन्होंने अपने मुखिया पद की दावेदारी पेश की थी। उस समय इन्होंने जीता था, कई सारे विकास के भी कार्य किए थे और इस बार फिर से जो है पंचायत चुनाव में आए हैं। अब देखना यह होगा कि जनता का किस तरीके से समर्थन मिल पाता है। समर्थन मिलने के बाद जो है जनता के क्षेत्र में, इस जो डाढ़ा पंचायत का क्षेत्र है, क्या कुछ विकास हो पाता है। देखना होगा कि जनता अगर चुनकर लाती है तो क्या कुछ यहाँ का विकास हो पाता है। तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे खबर 365 न्यूज। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ मैं सुशांत सोनी, हजारीबाग।